दोस्तों, क्या आपको मधुमेह रोग या डायबिटीज है? क्या डायबिटीज की वजह से आपके पाँव में झिंझनाहट रहती है, तकलीफ रहती है? क्या पाँव में आपके कुछ ऐसे घाव आ गए हैं जो भर नहीं रहे हैं या डायबिटिक फुट अल्सर हो गए हैं? तो मैं आज आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने पाँव को बचा के रखें डायबिटीज से। इसको हम बोलते हैं डायबिटिक पोडल केयर। तो ये 10 टिप्स सुनने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, डायबिटीज या मधुमेह रोग हमारे देश में बहुत कॉमन हो चुका है। एडल्ट पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 10 में से 3 से 4 लोगों को आजकल डायबिटीज डिटेक्ट हो रही है। और धीरे धीरे डायबिटीज डिटेक्ट होने की जो एज है, जो 50 से 60 साल हुआ करती थी एक जमाने में, आजकल 30, 35, 40 साल की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को भी डायबिटीज डिटेक्ट होने लगी है। वो इतनी हो गई है आजकल की डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को। डायबिटीज की वजह से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं, स्पेशली हमारे पाँव में या फुट में। पहली प्रॉब्लम होती है डायबिटीज में हाई शुगर हमारी नसों पे जम जाती है, जिसकी वजह से हमारे पाँव में झिंझनाहट, जलन, सूनापन इत्यादि होने लगता है, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। दूसरी चीज, डायबिटीज होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां पे वो भी हैम्पर हो जाती है, जिससे जो वूंड हीलिंग है या जो घाव का भरना है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट अल्सर्स होने लग जाते हैं। तीसरी दिक्कत जो होती है, जोड़ों में विकृतियां या हड्डियों में विकृतियां आने लग जाती है पाँव की डायबिटीज की वजह से, जिसे चारकोट फुट बोलते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज में जितना जरूरी है अपने शुगर को कंट्रोल रखना, उतना ही जरूरी है अपनी पाँव की केयर रखना भी, जिसे हम डायबिटिक पोडल केयर बोलते हैं। ये डायबिटिक पोडल केयर में 10 पॉइंट्स होते हैं जो मैं आज आपको विस्तृत में समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमारे पाँव को आराम से, ध्यान से धोना चाहिए प्रतिदिन। पाँव में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। उसे हमें दिन में 3 से 4 बार रनिंग पानी के अंडर धोना चाहिए। वो पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो घाव पड़ सकते हैं और वो घाव फिर से भरने में टाइम लगेगा। इसलिए एक निमाय या गुनगुने पानी से पाँव को धोना बहुत जरूरी होता है। धोने के बाद में उस पाँव को प्रॉपरली साफ करना, एक साफ तौलिए से उस पाँव को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। और स्पेशली पाँव की उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है या जो टोज के बीच का जो हिस्सा है, उसको तो साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें ज्यादा देर पानी लगा रह जाएगा तो वहां पे फंगल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से आपको घाव हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है कि अपने पाँव की सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप एक आईने या मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मिरर से अपने पाँव के नीचे वाले या तलवे के हिस्से को और पाँव के ऊपरी हिस्से को बड़ी ध्यान से एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। इसे सेल्फ मिरर फुट एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। और रोजाना एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 1 से 2 बार सेल्फ एग्जामिनेशन बाय द मिरर करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज होती है कि डायबिटीज में हम फुटवेयर कौन सा चुने। तो बहुत जरूरी है कि जो फुटवेयर चुने वो सॉफ्ट सोल का होना चाहिए। उसके अंदर की सतह जो होनी चाहिए वो नरम होनी चाहिए और उसको पहन के आपको चलना चाहिए। और वो शूज आपको कंफर्टेबल फिट होने चाहिए। चौथी चीज जो जरूरी है फुटवेयर के केस में याद रखने की, वो है कि आपका फुटवेयर भी अंदर से पूरा क्लीन होना चाहिए। यदि आप जूते पहनते हैं तो पहनने से पहले उसको देख लीजिए उसके अंदर कोई कंकड़ या मिट्टी नहीं हो, जो आपके पाँव पे आघात लगा सकते हैं, चोट लगा सकते हैं और वो घाव भरने में और आपको टाइम लग सकता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है। नया फुटवेयर अगर आप लें तो धीरे धीरे अपने पाँव को उसके अंदर घुसाएं और प्रॉपर उसकी फिटिंग देखें। एक साथ ले जाएंगे तो फिर से उससे चोट लग सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपरली फिट फुटवेयर ही अपने को लेना जरूरी होता है। कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी का फुटवेयर लें और चारों तरफ से क्लोज फुटवेयर यानी जूतों को ही पहनना प्रेफर करें। दोस्तों, पांचवा पॉइंट होता है कि अपने नाखूनों की आराम से केयर कीजिए। अपने टो नेल्स या जो पैर के नाखून होते हैं उसको रेगुलरली काटते रहिए, उसकी प्रॉपर फाइलिंग करते रहिए। वो नाखून कहीं से भी निकले नहीं होने चाहिए, वो इन ग्रोइंग या अंदर की तरफ ग्रोथ वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको चुभ सकते हैं और धीरे धीरे उस एरिया में आपके चोट लग सकती है, ट्रॉमा हो सकता है और वो घाव भरने में टाइम लगेगा और वो गैंग्रीन भी बन सकता है या अल्सर भी बन सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है।
इसलिए टो नेल्स का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगली बात आती है कि अपने पाँव को वार्म और ड्राई रखना बहुत जरूरी है। पाँव में कभी पसीना नहीं आने दें। यदि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपको लंबे समय तक जूते पहनने हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल में अपने पाँव को बाहर निकालते रहिए, उसको साफ करते रहिए और उसको ड्राई रखिए। वार्म रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप किसी ठंडे वातावरण में रहते हैं और आप चप्पल पहन के चलेंगे तो आपको फिर तकलीफ हो सकती है। प्रॉपर जूते पहनना जरूरी है और जूतों के ऊपर कोशिश कीजिए कि जुराबे या मोजे आप पहन के ही चलें ताकि आपके जूते ड्राई भी रहेंगे, क्योंकि जुराबों में वो पसीना को सूख लेगा कॉटन वाली जुराबें, और वार्म भी रहेंगे, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ भी रहेगा। दोस्तों अगली बात आती है कि बहुत जरूरी है कि यदि हमारे पाँव में कोई बम्प्स आ जाए, कोई चोट लग जाए, कोई कॉर्न हो जाए, कोई कैलस हो जाए तो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आप मिरर एग्जामिनेशन से भी देख सकते हैं और ऐसे ही अपने पाँव को भी फील करके देख सकते हैं कि कोई कॉर्न तो नहीं हो गया है पाँव के अंदर। यदि आपको कॉर्न हो गया है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना बिल्कुल ना भूलें। कॉर्न प्लास्टर्स इत्यादि भी यूज कर सकते हैं आप कॉर्न को हटाने के लिए। तो ऐसी कोई चोट पाँव में नहीं लगनी चाहिए या कॉर्न नहीं बनने चाहिए जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। अगला पॉइंट होता है बहुत जरूरी कि खाली पाँव या नंगे पाँव कभी भी ना चले। घर के अंदर भी कोशिश कीजिए कि आप बेयरफुट वॉकिंग ना करें। देखिए बाहर अगर करेंगे तो जायज सी बात है कि आपको जरूर आघात लगेगी, चोट लगेगी, परंतु अगर आप घर में भी चलेंगे तो कोई टुकड़ा ऐसा हो सकता है मिट्टी का या पत्थर का जो आपके पाँव में लग सके और उससे आपको तकलीफ हो सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बेयरफुट वॉकिंग या खाली पाँव बिल्कुल नहीं चलना है। अगला टिप है अपनी शुगर का खास ख्याल रखें। अपनी HbA1c को 6.5% से कम रखें। अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर को 126 से कम रखें। खाना खाने के बाद पीपी ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर जो बोलते हैं, उसको 200 के अंदर अंदर रखें। आप चाहे उसको दवाइयों के थ्रू रखें, चाहे इंसुलिन के इंजेक्शंस के थ्रू रखें या प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें, लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखें। उससे आप अपने पाँव की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात आती है, यदि आपके पाँव में कोई तकलीफ हो जाए, यदि आप देख रहे हैं कि आपका कोई घाव है और बहुत दिन से वो भर नहीं रहा है, या आपके पाँव आपको बहुत ज्यादा ठंडे लग रहे हैं, या आपके पाँव में झंझनाहट हो रही है, जलन हो रही है, या न्यूरोपैथिक कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द साउल ऑर्थोकेयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर या दूसरे किसी डॉक्टर को संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आजकल डायबिटीज के पेशेंट्स घर घर में पाए जाते हैं, परिवार परिवार में पाए जाते हैं, और आप अपने किसी नियर एंड डियर वन को ये इंपॉर्टेंट एडवाइस सुनने से वंचित ना रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।